हेलो मित्रों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मैं आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूं। आज हम लोग भारतीय संविधान पढ़ने जा रहे हैं। आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों को सप्ताह के 2 दिन सोमवार और मंगलवार के दिन आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है। बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन भारतीय संविधान पढ़ाया जाता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर भूगोल पढ़ाया जाता है। आज दिन बुधवार है, आज का दिन आप लोगों का पॉलिटी का दिन है, भारतीय संविधान का दिन है। आज हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने पढ़ा है। राष्ट्रपति की बात करें तो हमने आप लोगों को पढ़ाया है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता कौन है, शपथ कौन दिलाता है और राष्ट्रपति महोदय चुनते किसको किसको हैं। अब देखिए, जैसे मैं नाम पे हमेशा पढ़ाया हूं, आज भी मैं नाम पे ही बताने जा रहा हूं। रस याद रखेंगे। राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये चीज आप याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसके पहले या भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें, बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक कैबिनेट, जो हमारा कैबिनेट मिशन बना था, जो समिति बनी थी, उसके अस्थाई अध्यक्ष भी थे। 11 दिसंबर 1946 को ये भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष भी बने थे। निर्मात्री समिति के भी अध्यक्ष इनको माना जाता है। अगला मात्रा है आपका आ, तो हम ये चीज याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। मैंने आपको पढ़ाया है प्यारे मित्रों, अप्रत्यक्ष चुनाव कैसा हो, कौन किस चुनाव को हम लोग अप्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसा चुनाव जिसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, वह चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कहलाता है। जैसे हम लोग विधायक को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। इस लोग मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। और अगला अक्षर हमारा है सा, तो हम यह याद रखेंगे, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्य मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और यह जो है अनुसूची 3 के तहत इनको शपथ दिलाया जाता है। और शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। कोर्ट के जज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या की अगर हम प्यारे मित्र बात करें, वो हमारे पास है 34। कितने हैं? 34। कहीं कहीं हमारे पास 33+1 मिलता है। ये चीजें हमको याद रखना है। 33+1 ये चीजें हमको याद में रखना है। और बस याद रखना है, इनकी जो सैलरी होती है 5 लाख होती है। कितनी होती है? 5 लाख होता है। इसके साथ इनकी महंगाई भत्ता, खाना पीना सब खर्च छोड़ करके इनकी सेफ सैलरी 5 लाख होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे प्यारे मित्र।
और वहीं मैं चुनाव की मैं बात कर लूं तो चुनाव भी बहुत आसानी से बात करते हैं। इनको नियुक्ति कौन कौन करता है? राज्यपाल। एक बार फिर मैंने राष्ट्रपति को लिख लेता कि नियुक्त किसको किसको करते हैं। देखिएगा बहुत आसान है। ए राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और जिस वर्ष माने जिनके लास्ट में आयोग लग जाए, जैसे पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग या आयुक्त लग जाए, चुनाव आयुक्त, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और इन सबको अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाते हैं। शपथ प्रधानमंत्री को भी दिलाते हैं और नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। ये चीज़ें हमको याद में रखना है प्यारे मित्रों। आइए हम लोग जिसको पढ़ना था हम उनको पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को पढ़कर देख लेते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए 1947 के बाद जो बने, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थात पस याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें प्यारे मित्र, 15 अगस्त सन 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। शपथ कब लेते हैं? 15 अगस्त सन 1947 की। इनको शपथ कौन दिलाता है? उस समय के तत्कालिक वायसराय गवर्नर जो था लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको शपथ दिलाया। शपथ कौन दिलाया? लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको शपथ दिलाया। और एक क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा बार झंडा कौन फहराया? तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहेगा वही सबसे ज़्यादा बार माने लाल किले से झंडे फहराएगा। अर्थात सबसे ज़्यादा अधिक समय तक प्रधानमंत्री अगर कोई रहा है तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 16 वर्ष 9 माह 12 दिन प्रधानमंत्री रहते हैं और कार्यकाल के ही दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है भारत के वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है? तो पहले आपके होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके होते हैं ताशकंद समझौता करने गए लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिनकी मृत्यु आज भी रहस्य है। तीसरे आपकी इंदिरा गांधी जी हो जाती हैं, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं प्यारे मित्र। तो हमको यह चीज़ याद रखना है। प से हम लोगों को क्या चीज़ें याद रखना है प्यारे मित्र? प से हमको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को याद में रखना है। प से हमारा जो बन जाता है वह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 को शपथ दिलाया गया इनको। शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाया। शपथ कौन दिलाया? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाया। ये सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ें हमको याद में रखना है। अच्छा, प्रधानमंत्री पद अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री पद तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। जब मैंने भारतीय संविधान की स्रोत मैंने पढ़ाया था प्यारे मित्र, वहाँ मैंने पढ़ाया था भारतीय संविधान के स्रोत में कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है। बी से आपका हो जाता है विधि निर्माण, विधि संशोधन या संघीय शासन व्यवस्था। वो आपकी हो जाती थी ब्रिटेन से। और ताकि अगर हम लोग बात करें तो द्विसदनात्मक जो भारतीय संविधान में जो द्विसदनात्मक प्रणाली है वह ब्रिटेन से है। और न से याद रखना है नागरिकता, अर्थात एगल नागरिकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, अर्थात मत दे रहा है तो उसके मत का अधिकार का वैल्यू एक ही होगा। वह आपके ब्रिटेन से लिया गया है। और प्रधानमंत्री भी पद कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था का मतलब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि प्यारे मित्र कई बार एग्जामों में यह पूछा गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम आपके पास 25 साल का उम्र होना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है जो प्रधानमंत्री होता है संसद या
माने संसद का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, और संसद की सदस्यता के लिए आपके पास अर्थात लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपके पास उम्र 25 साल होना जरूरी है। अर्थात 25 साल की उम्र में अगर आप सांसद बन जाते हैं तो बहुमत दल के नेता, अगर बहुमत आपको मिल जाती है राष्ट्रपति माने लोगों के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपको नियुक्ति मिल जाएगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये चीज़ आप याद रखेंगे प्यारे मित्र। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनको शपथ कौन दिलाया? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाया। कहाँ से पद है? तो हमने बताया ब्रिटेन से है। उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। अगला ध है, आप ध साइलेंट रखेंगे, आ से याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक, माने अटल बिहारी वाजपेयी एक अपने कार्यकाल में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे, बाद में जो है कि प्रधानमंत्री और बने। तो सबसे छोटा कार्यकाल, माने सबसे छोटा कार्यकाल रहा है आपका 13 दिन का। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है कितने दिन का? 13 दिन का। और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके रहने का, निवास के लिए निःशुल्क व्यवस्था होती है। अर्थात जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे उनके लिए निःशुल्क व्यवस्थाएं होंगी। एक चीज याद रखना प्यारे मित्र, रहने का, खाने का, घूमने का जितनी भी खर्चे होती हैं वह इन लोगों का निःशुल्क होता है। अर्थात तो भारतीय कोष से इनको दे दिया जाता है। अगला अक्षर है माँ। माँ से हमको रखना है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे भारत के सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री थे, और सबसे कम उम्र वाले की अगर हम लोग बात करें तो प्यारे मित्र यह याद रखना कि राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी थे सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री, और सबसे अधिक उम्र वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला फिर अक्षर देखिए मंत्री, फिर न पड़ जाता है तो न से हम याद रखेंगे नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह जो है आपका राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय कैसे? देखो, निर्वाचन कौन करता है उनकी? तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं संसद के या राज्यसभा के, तो बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो लोग चुन करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते हैं, और वह जो होता है उसको जो है नियुक्ति कौन दे देता है? राष्ट्रपति महोदय वेरीफाई करके दे देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान के जो राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक व्यक्ति हैं, जो इसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, वो रबर के स्टाम्प होते हैं। मतलब कोनो काम होए, मैंने प्रधानमंत्री जब तक न चाहे तब तक ना होए। और इनका अनुसूची 3 के तहत इनका शपथ दिलाता है। और शपथ कौन दिलाता है प्यारे मित्र? तो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 75 के तहत इनको शपथ दिलाते हैं। चीज याद रखना, अनुच्छेद 75 के तहत और अनुसूची 3 के तहत इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। और भारतीय इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री अगर कोई रही है, आयरन लेडी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे प्यारे मित्र, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भेजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। मैं अगले वीडियो में प्रधानमंत्री के पार्ट 2 में आप लोगों को कार्यकाल पढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री कौन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है।